आज की वीडियो गणित से लेकर के आए हैं और हम हैं क्लास 10 से। रियल नंबर इसमें 1.2 प्रश्नावली वेरी वेरी मोस्ट है। इसके अंदर आज प्रश्न हल करेंगे और प्रश्न नंबर पहला है, वो क्या है बेटा? सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न है, काफ़ी मोस्ट है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो बेटा जैसे हमें सिद्ध करना है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो आप बेटा यहाँ पर पहले हल लिखो और आपको करना क्या है, इसको उल्टा मानना है। यानी कि प्रश्न में दिया है आपका अपरिमेय, हमें अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो पहले हम इसमें लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये लाइन आपको हर में लिखनी है। तो आप लिखो यहाँ पर माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब जब परिमेय है, आपको मालूम है जब परिमेय है तो इसको बेटा P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो हम इसलिए हम क्या करेंगे, इसके दो पूर्णांक A एवं B हैं। ठीक है, क्योंकि परिमेय है तो अंश और हर के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसके दो पूर्णांक A और B मान लिए। ठीक है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ पद नहीं है। इस वाली लाइन का अर्थ ये हो गया कि भाई A और B में एक के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। ये जो लाइन है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ पद नहीं है, वो ये है कि A और B में एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। अब इसको आगे कैसे हल करना है वो देखो बेटा। हम जब ये अपने इसको परिमेय माना है तो हम लिखेंगे √5 बराबर A/B, क्योंकि अंश हर के रूप में लिखा क्योंकि हम इसको परिमेय मान रहे हैं, और यहाँ पर जो है B = नॉट 0। ठीक है, अब बेटा इसको हम क्रॉस में इंटू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √5B बराबर A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √5B का होल स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर। तो इसका अर्थ ये हो गया हमने दोनों पक्षों का वर्ग करा। तो यहाँ पे लिखो आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बेटा ये लाइन अपनी लिख दी। अब आपका क्या होगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा 5B², यहाँ से आ जाएगा A², क्योंकि रूट हट गया तो 5 आ गया, B² आ गया, A² आया। अब B² को यहीं छोड़ दिया, यह आ जाएगा A²/5। ये समीकरण पहला मान लिया। अब मैंने जो अगला वाला जो पद लिखा B² बराबर A²/5, तो इसका अर्थ ये हो गया बेटा, इसमें एक प्रमेय है तो वो ये, इसके बारे में मैं ये लिखूँगा A² में 5 का भाग जाता है। ये मैंने लिखा A² में 5 का भाग जाता है, तो A में भी 5 का भाग जाएगा। ये मैंने लाइन लिखी और ये अपनी प्रमेय भी है। ठीक बेटा, अब आगे का क्या करना है, अगला स्टेप देखो। तो इस स्टेप से अपने को ये मालूम हो गया कि A² में 5 का भाग जा रहा है।
लेकिन हमने तो ऊपर ये माना था कि भाई एक के अलावा इसमें कोई उपनिष्पद नहीं है। तो आदि देखो हमारी जो धारणा है काय की परिमेय संख्या की वो गलत हो रही है। आदि और है वो कैसे हल करेंगे वो देखो, यहाँ पे लिखेंगे अपन a बराबर 5c, जो ये ना ये वाला a, इसको मैंने 5c मान लिया। क्यों माना? समीकरण इसको दो मानूंगा और इसको 5c की मानूंगा, क्योंकि बेटा इस a में, इस a स्क्वायर में 5 के अलावा एक दूसरा पद और भी है, वो है आपका c। ठीक है, समझ आ गया ना? क्योंकि a स्क्वायर में इस 5 के अलावा एक और पद है जिसका नाम है c। तो यहाँ पे लिखोगे c बराबर पूर्णांक, ये भी एक संख्या है जो a स्क्वायर में मौजूद है। अब देखो बेटा, अब क्या लिखोगे? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलो बच्चा, अब समीकरण 1 ये रहा, तो यहाँ पे देखो 5b स्क्वायर, ये आ गया a की जगह क्या आ जाएगा 5c, तो यहाँ पे आ जाएगा 5c का स्क्वायर। चलो बेटा आगे देखो, 5b स्क्वायर एज इट इज़, ये आ जाएगा आपका 25c स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये 5 एकम 5 और 5 25, आपका यहाँ पे क्या बच गया? b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर बच गया बेटा। ठीक है, अब मैंने क्या है c को ही छोड़ दिया, तो ये b स्क्वायर बटा 5 आ गया, है कि नहीं? c को मैंने ही छोड़ दिया तो b स्क्वायर बटा 5 आ गया। अब बच्चा यहाँ पर देखो कि 5 बेटा इसमें भी मौजूद है, यानी 5 का भाग b में भी जा रहा है। अब लाइन लिखो, b स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तथा b में भी 5 का भाग जाएगा। अब बच्चा यहाँ पर आप देखो b स्क्वायर में जा रहा है 5 का भाग, और अभी अपन ने ऊपर किया था a स्क्वायर में जा रहा है 5 का भाग, यानी a में भी 5 मौजूद है और b में 5 मौजूद है। लेकिन हमने तो ऊपर ये माना था कि भाई एक के अलावा a और b में कोई भी उपनिष्पद नहीं है। तो बेटा इसका अर्थ ये हो गया कि हम गलत चल रहे हैं, और गलत चलने का मतलब है कि भाई हमने इस को क्या माना है? परिमेय। तो इसका मतलब हमारी धारणा गलत है, तो ये हो जाएगी आपकी अपरिमेय। तो यहाँ पे लाइन लिखो, यह है कथन विरोधाभास है। ठीक है, ये लाइन लिखो, यह है कथन विरोधाभास है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन ऐसे हल करते हैं। ठीक है, ये मेरा सवाल था, मुझे ऐसी आशा है, अपेक्षा है कि समझ में आएगा। धन्यवाद।